सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब लोग घर पे हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित भी हैं, है ना। अच्छा, लेकिन जो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना, वो घर पे रह के बोर हो गए होंगे, उदास हो गए होंगे, है ना। लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपकी उदासी दूर करने के लिए मैं लाई हूँ आपके लिए रोचक सी कहानी। तो क्या आप सब तैयार हो सुनने के लिए? हाँ, सब तैयार हैं। सब बहुत उत्सुक हो रहे हैं सुनने के लिए कि कौन सी कहानी लेके आई है मैम हमारे लिए। तो चलो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। लेकिन रुको रुको रुको, कहानी शुरू करने से पहले हम कहानी के पात्रों से तो मिल लें। तो हमारी कहानी के पात्र हैं कैरी कछुआ, जो कि बहुत धीमे 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 चलता है, लेकिन उसकी एक विशेषता भी है। वो बहुत धीरे तो चलता है, लेकिन लगातार चलता है, रुकता नहीं है कहीं भी बीच में। और सबसे अच्छी बात, उसे अपने ऊपर पूर्ण विश्वास भी है ना। चलो तो अब हम मिलते हैं कहानी के दूसरे पात्र बनी खरगोश से। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज मैं आप सबकी उदासी दूर करने आया हूँ और साथ में है मेरा मित्र कैरी कछुआ। तो हम दोनों आज आप सबका मनोरंजन करने आए हैं। हमारा ये जो खरगोश है ना, ये जो बनी खरगोश है, ये बहुत शैतान है, बहुत ही ज़्यादा। आप भी करते हो शैतानी? शैतानी करनी अच्छी बात तो है, लेकिन वो शैतानी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उससे किसी को नुकसान हो, है ना। तो ये जो हमारा बनी खरगोश है ना, ये बहुत तेज दौड़ता है। जितना धीमा हमारा कैरी कछुआ चलता है, उतना तेज, उससे कहीं ज़्यादा तेज ये हमारा खरगोश दौड़ता है। और आपको पता है, इसे इस बात का बहुत घमंड है कि मैं बहुत तेज 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 दौड़ता हूँ। जंगल का कोई भी जानवर मुझे हरा नहीं सकता। मैं सबको हरा सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं हरा सकता। बहुत इसे इस बात का घमंड होता है। तो जंगल के जो जानवर है ना, जरा देखिए कौन कौन जानवर इकट्ठे हो रखे हैं। देखो तो, बंदर, चीता, बिल्ली, हाथी, है ना, तोता, मधुमक्खी, तितली, शेर, भालू, ज़ेब्रा और ये छोटी सी हमारी चींटी भी है ना। ये सब इकट्ठे हो रखे और ये यही बात कर रहे हैं कि इस खरगोश को, इस बनी खरगोश को अपने ऊपर बहुत घमंड है। कोई तो ऐसा जानवर होगा जंगल में जो इस खरगोश का घमंड चूर चूर कर देगा, है ना। जब जानवर ये सारी बातें कर रहे होते हैं बनी खरगोश के बारे में, तभी वहां से कैरी कछुआ जा रहा होता है, धीमे 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 चलता हुआ। और उसके कानों में सारे जानवरों की ये वाली बात सुनाई देती है। तो वो रुकता है और कहता है, मित्रों, आप सब चिंता ना करो, उस खरगोश के साथ मैं दौड़ लगाऊंगा, मैं कैरी कछुआ। तो सारे जानवर सोचते हैं, अरे ये तो इतनी धीमे चलता है, ये तो खुद ही बहुत धीरे धीरे चलता है, तो भला ये इतना तेज दौड़ने वाले वो जो खरगोश है ना, हमारा बनी खरगोश, उसे कैसे हराएगा।
तो हमारा कैरी कछुआ कहता है, दोस्तों ये बात तो मुझ पे छोड़ दो, तुम तो बस खरगोश के साथ मेरी दौड़ फिक्स करवाओ, निश्चित करवाओ कब और कहाँ करनी है। सब जानवर चिंता में सूझ पड़ जाते हैं कि अगर हम दौड़ लगवा दें और गलती से अगर कहीं कैरी कछुआ दौड़ में हार जाता है तो वो जो बनी खरगोश है वो तो और ज़्यादा घमंडी हो जाएगा। लगे थे मुझसे रेस लगाने, लो हार गए। लेकिन जब कछुआ बहुत विनती करता है तो सारे जानवर तैयार हो जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ठीक है, हम आपकी दौड़ सुनिश्चित करवाते हैं खरगोश के साथ। तो क्या होता है, कछुआ जाता है जंगल में। जो खरगोश होता है वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ मजे से गाजर खा रहा होता है। बच्चों आपको पता है खरगोश को गाजर बहुत अच्छी लगती है। गाजर बहुत गुणकारी होती है, हमें खानी चाहिए। आप खाते हो? बहुत अच्छी बात है। तो गाजर खा रहा होता है तो हमारा कैरी कछुआ उसके पास जाता है और कहता है, मित्र मैं तुम्हारे साथ दौड़ लगाना चाहता हूँ। तो ये जो हमारा बनी खरगोश है बहुत जोर से हंसता है, बताओ तो इतना धीमे चलने वाला ये कछुआ, इसकी इतनी हिम्मत, ये मेरे साथ दौड़ लगाएगा। तो कछुआ कहता है, मित्र किसी को भी कम ना समझो, घमंड नहीं करना चाहिए हमें। खरगोश इस बात पे फिर से हंसता है, कहता है ठीक है, अच्छा अगर तुम्हारी इच्छा सारे जानवरों के सामने मुझसे हारने की है तो यही सही। कल सुबह हम दोनों दौड़ लगाना शुरू करेंगे। कछुआ कहता है ठीक है मित्र, कोई बात नहीं, कल सुबह दोनों दौड़ के मैदान पे समय से पहुंच जाएंगे। और इस बात की जानकारी हमारा कैरी कछुआ सारे जानवरों को देता है। सारे जानवरों को इस बात की जानकारी देता है कि कल सुबह सब दौड़ के मैदान में पहुंच जाएंगे। मेरी यानी कि कैरी कछुए की और हमारे बनी खरगोश की दौड़ लगेगी। अब सारे जानवर बहुत उत्सुक हो जाते हैं कि अरे वाह मज़ा आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये सोच भी होती है कि हमारा कैरी कछुआ हार ना जाए। कोई बात नहीं, चलो रात होती है, सारे जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं और सो जाते हैं। आप भी सो जाते हैं ना रात को, जैसे हमारा कछुआ खरगोश सारे जानवर रात को सो जाते हैं। सवेरा होता है, सारे जानवरों को ये जानने की बहुत उत्सुकता होती है कि रेस में कौन जीतेगा जब दौड़ लगेगी। तो अब हमारे कैरी कछुआ और बनी खरगोश भी उस स्थान पे पहुंच जाते हैं जहां से दौड़ शुरू होनी होती है ना। तो दौड़ शुरू होनी होती है एक पेड़ से। लेकिन सवाल ये उठता है कि दौड़ की शुरुआत कौन करवाएगा। तो हमारा बंदर कहता है उसकी चिंता आप सब बिल्कुल भी मत करो, दौड़ की शुरुआत मैं करवाऊंगा बंदूक चला के। तो बंदर महाराज बंदूक चलाते और दौड़ शुरू हो जाती है। अब हमारा बेचारा कछुआ धीरे 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 चलता है और बनी खरगोश तेज तेज दौड़ लगाता हुआ कूदता हुआ आगे निकलता जाता है, आगे निकलता जाता है। उसके बाद वो पीछे मुड़ के देखता, अरे कछुआ तो बहुत पीछे है, नजर ही नहीं आ रहा वो है कहाँ। चलो एक काम करता हूँ, तब तक मैं इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम करता हूँ। वो पेड़ के नीचे लेट जाता है और लेटते ही उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है, गहरी नींद में सो जाता है, उसे कुछ पता ही नहीं चलता। तभी हमारा कैरी कछुआ धीरे 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 चलता हुआ वहां से गुजरता है। वो देखता है, अरे ये बनी खरगोश तो सो गया,
चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे नहीं रुकना है, क्योंकि हमारे कैरी कछुए की तो विशेषता ही ये है कि वो लगातार चलता है, लगातार काम करता है ना। तो वो धीरे 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 चलता हुआ चलता जाता है, चलता जाता है, कहीं नहीं रुकता है, और वो उस स्थान पे पहुंच जाता है जहां तक दौड़ लगाना तय होता है और जीत जाता है। तभी हमारे बनी खरगोश की नींद खुलती है। अरे ये क्या हुआ, कछुआ मुझसे जीत गया। इतना धीमे चलने वाला कछुआ बताओ मुझसे जीत गया, मुझसे। अब खरगोश इस बात से बहुत उदास हो जाता है, उसे बहुत शर्म आती है। वो अपना मुंह छुपाने लगता है कि अरे मैं तो हार गया, और मैं तो सबसे कहता था कि मुझे कोई हरा ही नहीं सकता है। एक इतना धीमे चलने वाले कछुए ने मुझे हरा दिया। सारे जानवर बहुत खुश होते हैं ये देख के कि खरगोश आज कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, नहीं तो अपने तेज दौड़ने के घमंड के मारे वो फूले नहीं समाता था, और सबसे यही कहता था मुझसे तेज तो इस पूरे जंगल में कोई दौड़ ही नहीं सकता, मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन आज वही बनी खरगोश चुपचाप बैठा है अपना मुंह छुपाए ऐसे करके, है ना दोस्तों। तो सारे जानवर तालियां बजाते हैं और बहुत खुश होते हैं कि चलो इस जंगल में किसी ने तो इसे हराया, इसका घमंड चूर चूर कर दिया। तो दोस्तों हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। और जैसे कछुए ने लगातार प्रयत्न करा, लगातार, जबकि जो कछुआ होता है वो तो खरगोश से बहुत धीमे चलता है, बहुत ही धीमे, और खरगोश तो बहुत तेज 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 दौड़ता है ना। ये खरगोश तो बहुत तेज दौड़ता है, कछुआ बहुत धीमे। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि हमारे कैरी कछुए ने लगातार प्रयत्न किया था, वो अपनी रेस, अपनी दौड़ जीत गया, क्योंकि उसमें आत्मविश्वास था। बच्चों आत्मविश्वास क्या होता है? अपने ऊपर विश्वास होना, ये भरोसा होना कि हम जो भी काम करने जा रहे हैं या करेंगे हम उसे पूरा कर लेंगे। पूरी लगन के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ हमें काम को शुरू करना चाहिए, है ना। तो अब आप बताओ ये कछुए और खरगोश की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हाँ बिल्कुल सही, कछुए और खरगोश की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें पहली बात तो घमंड नहीं करना चाहिए, दूसरी बात हमें लगातार प्रयत्नशील रहना चाहिए। लगातार का मतलब हमें बीच बीच में रुकना नहीं चाहिए। जिस काम को हम शुरू कर रहे हैं उसे शुरू करे बगैर हमें रुकना नहीं है, वो पूरा करके ही हमें रुकना है, ठीक है। जैसे कि अब आजकल क्या है, कोरोना के कारण आप सब घर में हो, स्कूल नहीं जा पा रहे हो, है ना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई तो करनी है, बहुत ज़रूरी है वो। तो हमें रोज पढ़ना है, लगातार पढ़ना है ना, पढ़ना है ना, और सफलता पानी है। अगर हम लगातार प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, है ना बच्चों। तो चलो, अच्छा एक बात तो मैं पूछना भूल ही गई, ये कहानी आपको लगी कैसे? मुझे तो ये उम्मीद है कि ये कहानी आप सबको बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी, और आप सबने बहुत ध्यान से सुनी होगी। सुनी है ना? बहुत अच्छे। इसी के साथ मैं अब आप सबसे विदा लेती हूँ। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर अगली बार हम मिलेंगे।